हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये जो तैयारी है ये हो रही थी मिडनाइट पार्टी के लिए और जीजू बना रहे थे सॉसेजेस जो कि फ्रोजन थे और एयर फ्रायर में उसको अच्छे से पकाना होगा। मैंने बताया जीजू मुझे भी बहुत सारी चीजें आती है जैसे कि मशरूम। हस्बैंड ने बताया था कि मशरूम, लहसुन, प्याज और थोड़ी बहुत मिर्च डाल के अगर आप उसे बटर और नमक में माइक्रोवेव कर दो तो वो बहुत ही बढ़िया चखना बन जाता है। लेकिन बहुत देर से ट्राई कर रही थी, कुछ हो तो रहा नहीं था। महक तो बड़ी अच्छी आ रही थी लेकिन बहुत सारी मिर्च डालने के चक्कर में बहुत ही तीखा हो गया और जीजू की तो चीजें बन गई मगर मेरी जो आप देख रहे हो दवाई है दोस्तों, कुछ गलत चीज नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। फिर हो गई सुबह और आज बन रहा था हमारे यहाँ मटन, क्योंकि ये तो एक रिवाज होता है कि अगर मटन नहीं बना तो बुरा मान जाएंगे। मजाक कर रही हूँ, मटन मुझे बहुत पसंद है और दीदी के हाथ का और भी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो न जाने कौन कौन से मसाले डालती है जो मुझे भी नहीं पता। आज सारी चीजें दीदी ने मेरी पसंद की बनाई, मुझसे पूछ के बनाई कि तुम क्या खाओगी वही बताओ क्योंकि तुम कुछ खाती नहीं हो। मैंने कहा इतना खाने के बाद अगर दीदी ऐसा बोल रही है तो उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। फिर मैंने पूछा रेसिपी इतना लाल लाल जो डाल रही हो ये क्या है, ये क्या है मुझे बता दो। उसने कहा मैं बता तो दूंगी लेकिन तुम दुनिया को बता दोगी और वो बहुत ही सीक्रेट साइड चलती है, कुछ बताती नहीं है। कहा कौन सी तुम्हारी रेसिपी को चुरा ले जाएगा, लेकिन तब भी नहीं मानी। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि मन कर रहा था कच्चे ही खा जाओ। और यहाँ छोटी लड़की आ गई मुझे चिढ़ाने, पूरी बिल्ली मसी लग रही थी। और छोटी लड़की इतनी अच्छी है कि जब वो पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर कह रहे थे अरे बहुत अच्छा बच्चा पैदा हुआ है। कहानी दीदी उसको सुनाती रहती है और मैं भी इस पे थोड़ा यकीन तो करती हूँ। और यहाँ पे जीजू ने मेरे लिए निकाला किनू का जूस और बोला धरती का असली मजा लो और इसका रस पियो। हालांकि इसको पी के सर्दी जुकाम बढ़ सकता है और बढ़ भी गया क्योंकि मुझे हो रही थी खांसी। ये रोटी कोई रैंडम रोटी नहीं है दोस्तों, ये है बहुत सारे मिक्स आटे की रोटी, इसलिए काली काली सी लग रही थी। पहले दिन तो मैंने खाई नहीं, दूसरे दिन तो दबा के पुलाव बना दिया। और ये सारी चीजों के बीच में लालच की हद बहुत बड़ी हो गई, मतलब भूख पे भूख लग रही थी और मन तो कर रहा था कि सारा पी जाऊं। मटन बन चुका था, उसकी ग्रेवी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। तो लंच तो ऐसा हुआ कि खाने के बाद मैं सो गई थी, लेकिन सच बताओ पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और शाम को दीदी ने दूध उबाला जो कि ध्यान देने के बाद भी उबल के बाहर हो गया। और यहाँ पे फिर से दीदी मुझे सरप्राइज देने लगी, उसकी आदत है वो कुछ ना कुछ सरप्राइज चीज मुझे खिलाती रहती है। तो ये बना रही थी वो सालसा, लेकिन किसके साथ खाने के लिए मुझे नहीं पता, मगर मैंने मंगा लिया था सीख रोल। वो तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में आई हूँ तो मैं मटन सीख रोल तो जरूर खाऊंगी। बाद में पता चला कि नाचोस के लिए बनाया था ये बढ़िया सा मेयोनीज वाला सालसा जिसमें एक खीरा, और बोल रही थी कि अंग्रेजी खीरा पड़ा है। मैंने ध्यान दिया कि हम लोग तो कोई बात ही नहीं कर रहे, बात के नाम पे कुछ खाने लगते हैं। और छोटी लड़की देख रही थी रेचल का प्रोग्राम और इतना खाया कम था, दीदी मेरे लिए सूप बनाने लगी दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।